हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैवी वर्क ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत आसान तरीके से। इसे बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और इस ब्लाउज़ के बनाने के बाद आप किसी भी तरह के हैवी वर्क ब्लाउज़ को स्टिच कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग के लिए ब्लाउज़ पीस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा पतला कपड़ा है, जिम्मीचू साड़ी का है। तो हमें इस तरह से अस्तर को 2 फोल्ड में कर लेना है और हमें अपनी लंबाई नाप लेनी है। हमें जितना भी रेडी लेंथ चाहिए ब्लाउज़ का, उसे हमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है सिलाई मार्जिन में। तो हमें यहाँ पे ब्लाउज़ का जो रेडी लेंथ है वो 14 इंच चाहिए। तो इस तरह से हमें कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है। तो ये पूरा 4 फोल्ड में है और इसका पूरा विड्थ ले लेंगे तो ये 10 इंच है। और यहाँ से हम लेंथ एक बार देख लेंगे तो हमारा 16 इंच जो है लेंथ है। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे तो 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्मोल के लिए भी हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आप 34 या 36, 32 साइज़ बना रहे हो ब्लाउज़ का तो ये साइज़ सेम रहेगा आर्मोल का और शोल्डर का। और आर्मोल में गोलाई देने के लिए हमें इस तरह से इंची टेप को हाफ करके निशान लगा लेना है और इधर से भी हमें इस तरह से निशान लगाकर इसे आर्मोल का शेप दे देना है। इससे आर्मोल जो है हमारा परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पे हम शोल्डर जो है वो 3 इंच छोड़ेंगे कंधा और 2.5 इंच गला में लेंगे और इस तरह से हम 6 इंच का गला रखेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे। गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऐसे नॉर्मल गला हम 6 या 5.5 रखते हैं। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 34 इंच, तो उसका चौथाई का एक हिस्सा लेंगे तो 8.5 इंच लेंगे। और जो हमारा यहाँ पे कमर है वह 30 इंच, तो उसका चौथाई हिस्सा लेंगे 7.5 इंच लेंगे और इस तरह से निशान को मिला देंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। और यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है टैकिंग देने के लिए। तो ये सारा मार्जिन हो गया है। शोल्डर हम यहाँ से 1/2 इंच इतना डाउन कर लेंगे, 1/2 इंच से थोड़ा कम। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो किसी भी हमें लाइनिंग वाले ब्लाउज़ को कट करना होता है तो हम पहले लाइनिंग कट करते हैं, तब मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों साइड के पल्ले को काट कर अलग कर लिया है और नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे स्टिच करते टाइम। अब हम मेन फैब्रिक में देखेंगे तो मेन फैब्रिक का जो गला का जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें कैसे इसे अब 5.5 इंच के अंदर में लाना है। जो 2.5 इंच का हमने नेक कट किया है 2.5 इंच का चौड़ाई में, तो हमें इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम बीच से डिजाइन को रखते हुए 2 फोल्ड करेंगे और अपनी लेंथ रखते हुए हमें 1.5 इंच जितना चौड़ाई में इस तरह से छोड़ देना है नेक के पास और निशान को लगा लेना है। तिरछे में हमें 1.5 इंच छोड़ना है गले के पास से। और इस तरह से नीचे से भी निशान को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें गले को तिरछा ही रख के कट करना है, नहीं तो हमारा जो गला है वो अच्छी तरह से बैठेगा नहीं, क्योंकि हमें जितना गला चाहिए उससे ज़्यादा दिया हुआ है मेन फैब्रिक में। तब इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट साइड कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमें 2 फोल्ड कर लेना है और ये कपड़े बहुत ज़्यादा फिसलती है, तो हमें कपड़े को ध्यान से इस तरह से बराबर में फोल्ड करना है। और हम बैक साइड की कटिंग को इस तरह से रख लेंगे और हम पूरे निशान को लगा लेंगे। इस तरह से निशान हमें मेन फैब्रिक को 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा ही रख के लगाना है, ताकि हमें सिलाई करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। और गला हम इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बैक साइड प्लेन दिया हुआ है, फैब्रिक वर्क नहीं है। तो हम इसे सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए हमने इस तरह से बाजू पे भी वर्क दिया हुआ है, तो इसे भी हम दोनों साइड के वर्क को बराबर में करेंगे और बराबर में हमें कट करना है।
तो यहाँ पे 2 फोल्ड हो गया है। अब 4 फोल्ड करेंगे, इसे 4 फोल्ड में यहाँ पे कर लेना है और इसे वर्क के हमें बराबर में रखना है। ये कपड़े तो एक तरफ से हमारे कम पड़ेंगे, तो इसमें हम कपड़ा अलग से अटैच करेंगे जिससे हमें सिलने में आसानी हो और कपड़े एक साइड से कम या ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब जो स्लीव की कटिंग करेंगे तो हम अस्तर की पहले कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें आर्मोल का शेप दे लेना है और 3 इंच जितना गहराई में इसे हमें इस तरह से कर लेना है और इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो अपने हिसाब से इससे लंबा भी स्लीव रख सकते हैं, या अगर कम फैब्रिक हो तो आप इससे छोटा भी रख सकते हैं। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं बाजू को। तो यहाँ पे हम अस्तर में कपड़े 2 इंच जितना चौड़ा जोड़ेंगे नीचे से, ताकि हमें स्लीव जितना चाहिए उतना मिल सके हमें। तो इस तरह से हमें निशान को मिला लेना है और सेम इसी तरह से हमें कट कर लेना है। और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम थोड़ा सा ही कट करेंगे और बाकी का फैब्रिक एक साइड से हमारा पूरा हो जाएगा जोड़ते टाइम। तो एक साइड से हमें फैब्रिक जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये हमारा बाजू का भी कटिंग हो गया है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो हमें बैक साइड का नेक जितना भी चाहिए हम ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे बैक साइड में और हमने यहाँ पे बैक नेक राउंड में ही रखा है। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं और इसे इस तरह से कट कर लेंगे राउंड शेप में। तो हमने मेन फैब्रिक में अभी नेक की कटिंग नहीं की है, अभी हम लाइनिंग में ही कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक का कटिंग हो चुका है बैक साइड का। अब हम फ्रंट साइड का भी कट कर लेंगे। तो फ्रंट साइड में हमारा डिज़ाइन दिया हुआ है, तो हम स्टिच करते टाइम बनाएंगे। तो इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे नेक जितना भी हम नाप लेंगे कहाँ तक आ रहा है, उसके बाद जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा होगा उसे हम स्टिच इस तरह से करना है ताकि हमारा नेक का शेप अच्छी तरह से बैठ सके। और जब भी हम लाइनिंग कट करते हैं तो हमारा लाइनिंग कम पड़ जाता है और मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाता है हैवी वर्क देने की वजह से नेक के पास। तो अब इस तरह से कपड़े को तिरछे में सिल लेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज़ बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से हम उल्टे तरफ से रखेंगे लाइनिंग के ऊपर और हम इस तरह से पिन अप कर देंगे ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो, कपड़े इधर उधर ना फिसले। क्योंकि ये जिमी चू साड़ी का फैब्रिक है तो ये बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो हमें इस तरह से पिन अप कर लेना है। तो हमने यहाँ पे पिन अप कर लिया है। अब हम इसे गले को एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे और सिलाई हमें ध्यान से लगानी है। जो हमारा वर्क है उसे एकदम सटे हुए हमें सिलाई लगाना है ताकि हमारा फैब्रिक भी ना दिखे। और इसे अब हम कट कर लेंगे। तो हमने सिलाई लगाया है, वहाँ से हाफ इंच जितना छोड़ते हुए हमें इस तरह से कट कर लेना है फैब्रिक को। और हम इसे राउंड में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे हमारा गला का शेप अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पे पलटने के बाद हम क्या करेंगे कि हाथों से इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह, जिस तरह से हम तुरपाई करते हैं। क्योंकि हम इस पे सिलाई नहीं लगा पाएंगे, मशीन चलेगी नहीं। तो इस तरह से हमें हाथों से तुरपाई कर लेना है छोटे छोटे टॉप लगाकर। तो पूरे गले में हमें इसी तरह से कर लेनी है। तो इस तरह से फिनिशिंग भी दिखेगा। तो हमने यहाँ पे पूरे गले में हाथों से इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो हमारा गला रेडी हो चुका है फ्रंट साइड का। अब हम पूरा किनारे से सिलाई लगा लेंगे।
और यहाँ पे जो वर्क है हम इसे निकाल लेंगे ताकि सिलाई चलाने में आसानी हो और हमारी सुई टूटे ना। तो इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेना है किनारे साइड से। तो हम चारों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और हमें दोनों साइड के कपड़े को बराबर में रखकर सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे पूरे में सिलाई लग चुका है। इससे क्या होता है कि जब भी हम ब्लाउज सिलते हैं तो हमारा अच्छी तरह से बैठ जाता है। और 10 इंच पे हम डाट निशान के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे डाट के लिए हमने यहाँ पे दोनों तरफ से 1-1 इंच लेंगे और हम इसमें एक ही डाट लगाएंगे क्योंकि ये वर्क वाला ब्लाउज है। आप चाहे तो इसमें प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और इस निशान को दोनों तरफ इस तरह से कर लेंगे हाथों से थपथपाकर, तो दोनों तरफ निकल आएगा। और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों डाट में सिलाई लगा लिया है। तो हमारा फ्रंट साइड रेडी हो चुका है। अब हम बैक साइड में भी इसी तरह से हमें नेक की स्टिच कर लेनी है और चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। और इसमें भी डाट हम 10 इंच पे ही देंगे, ऊपर से 10 इंच और नेक के साइड से 1 इंच साइड रखते हुए फैब्रिक को। तो इसमें भी हम दोनों तरफ डाट ले लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर को हम इस तरह से बराबर में रखते हुए जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमें शोल्डर को जोड़ लेनी है दोनों तरफ से। यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पे हुकाई की पट्टी के लिए बैक साइड से करेंगे। तो हम बैक वाले गले को इस तरह से बराबर करेंगे और बीच से कट लगा लेंगे। अब एक तरफ हम कॉटन की पट्टी जोड़ेंगे जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो आप दाएं या बाएं किसी भी साइड हुकाई की पट्टी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उल्टे साइड के हाथ की तरफ हुक वाले कपड़े को जोड़ा है जिसमें हम हुक लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और हम बाद में इस पे हाथों से तुरपाई कर लेंगे और सिलाई को खोल देंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई को इस तरह से लगा लेनी है। अब हम जिस पे काज बनाएंगे उसे हम सीधे तरफ से जोड़ते हैं। तो हमें सीधे तरफ से जोड़ना है और इसमें हमने मेन फैब्रिक का कपड़ा स्टिच किया है क्योंकि ये सीधी तरफ से जुड़ती है तो ये कपड़े दिखती है थोड़ी सी। अब हम इसे बाहर की तरफ इस तरह से रखते हुए कपड़े को सिलाई लगानी है एकदम किनारे साइड से। तो हमारे यहाँ पे स्टिच हो चुका है। अब हम इस पे 2 सिलाई लगा लेंगे जिसके बीच में हम
काज करेंगे। अब हम यहाँ पे बाजू की तैयारी करेंगे। तो बाजू के लिए हमें यहाँ पे वर्क के पास से लाइनिंग को रखते हुए इस तरह से स्टिच करना है। और बाजू में हमें इधर तरफ से कपड़े जोड़नी थी, कम पड़ रही थी, हमने जोड़ लिया है पहले ही। अगर आपका कम पड़ रहा हो बाजू में कपड़े तो ही जोड़े। और इस तरह के हैवी वर्क ब्लाउज में हो जाती है कपड़े कम। तो एक सिलाई इस तरह से लगाने के बाद दूसरी सिलाई इस तरह से हमें लगा लेना है बीच से। और इसे अंदर की तरफ इस तरह से कर लेंगे और इसमें भी पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे ताकि हमें स्लीव जोड़ते टाइम प्रॉब्लम ना हो, आसानी हो जोड़ने में। आप किसी भी तरह की लाइनिंग के ब्लाउज स्टिच करें तो इसी तरह से अगर आप चारों तरफ से सिलाई लगाकर स्टिच करेंगे तो आपके भी कपड़े जो हैं ये खिसकेंगे नहीं, फिसलेंगे भी नहीं और आसानी भी होगी आपको सिलने में। और इसे बराबर इस तरह से हम कर लेंगे। तो दोनों बाजू को हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम इस तरह से छाट लेंगे कट करके, जिससे ये दोनों बाजू हमारा बराबर में हो जाएगा। और आर्म होल को भी हमें इस तरह से छाट लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो निकल जाएगा। क्योंकि सिलाई करने के बाद जो होती है हमारे कपड़े आगे पीछे थोड़ी सी हो जाती है। तो इस तरह से छाट लेने से जो आर्म होल वाला हिस्सा है वो अच्छी तरह से बैठ जाता है। और बीच से इस तरह से निशान लगाकर हमें बाजू को जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमें बाजू को जोड़ लेना है। तो दोनों तरफ से हमें बाजू को इसी तरह से जोड़ना है। बीच से रख के हमें जोड़ने से आसानी होती है। आप चाहें तो राउंड में अगर जोड़ना चाहें तो राउंड में भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने बाजू को जोड़ लिया है। दोनों तरफ की स्लीव को हमें इसी तरह से जोड़ लेना है और एकदम किनारे से हम इसे सिलाई लगाएंगे, जिससे हम फिटिंग करते टाइम एकदम फिनिशिंग होगा अंदर की तरफ और कपड़े मस्केगी नहीं। तो हमने सीधे तरफ से ही एकदम किनारे से सिलाई लगा लिया है एक। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके हटा लेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह से कर लेना है सेम। अब जो नीचे वाला कपड़ा होगा उसे भी हम इस तरह से छाट लेंगे जो एक्स्ट्रा होगा। अब नीचे वाले कपड़े को हम इस तरह से 1 इंच जितना चौड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे मोड़ लेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था। क्योंकि हमें ब्लाउज जो है वो 14.5 से 15 इंच ही चाहिए रेडी। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। एक फोल्ड अंदर की तरफ करते हुए दूसरा फोल्ड इस तरह से करेंगे। अब हम इसमें फिटिंग की निशान लगाएंगे। तो हमारा बाजू जो है वो 6 इंच रहेगा और हम बीच से गले के नापते हुए 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे हम 7 इंच पे लगाएंगे। दोनों तरफ इसी तरह से निशान लगाकर सिलाई लगानी है। जिससे हमारा फिटिंग का निशान अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और पूरे पे हमें लंबे इस तरह से स्टिच लगानी है। और इस तरह से आप बाहर से कपड़े स्टिच करके अंदर की तरफ फिटिंग करेंगे तो आपकी भी फिनिशिंग अच्छी बैठेगी। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टिच एंड कुक विद पायल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।